एक नारी बनकर जन्म लूंगा और अपनी कोख से मैं सदा विद्रोही संतानों को पैदा करूंगा। ये वाक्य मेरे नहीं है, ये वाक्य अमर शहीद करतार सिंह सराबा के हैं। आज इस प्रांगण से मैं बटुकेश्वर दत्त, मनमनाथ गुप्त, करतार सिंह सराबा, राजेंद्र नाथ लाहड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, कन्हई लाल जैसे न जाने कितने अमर शहीदों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आजादी के पहले की बात हो रही है तो मैं बता दूं, यहां पर संख्या जितनी भी है, शायद ये विचार यदि आप समाज में लेकर के जाएंगे तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा कि आजादी की लड़ाई के पहले साथियों, ना तो हम हिंदू थे, ना हम मुसलमान थे, ना हम सिख थे, ना कोई और, हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय थे। 1947 के पहले आजादी का परचम जिन नौजवानों ने बुलंद किया, उन लोगों ने जाति, धर्म, मजहब, नस्ल, भेद, लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि भारतीय होने के आधार पर आजादी की लड़ाई को लड़ा था और भारतीय होने के कारण अपने शीश को भारत मां के चरणों में अर्पित कर दिया था। कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को भी आज याद ही कर लेना चाहिए। 1915 में जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो सबसे पहला आंदोलन जो उन्होंने शुरू किया वो खिलाफत आंदोलन शुरू किया। खिलाफत आंदोलन इसलिए शुरू किया क्योंकि तुर्की के खलीफा को उतार करके मुसलमानों के जो सबसे एबव हेड होते हैं उनको उतार दिया गया। महात्मा गांधी इसलिए मोहम्मद अली और शौकत अली को लेकर के भारत आए। शुरू से ही 1907 से जब मुस्लिम लीग अलग हुई, उनका एकमात्र मोटो था, उनके हेड का, मोहम्मद अली जिन्ना का, जिसने कभी भारतीय प्रवेश नहीं धारण किया, जिसने कभी मुसलमानों के हित की बात नहीं की। और आज अगर आप देखें, मैं अपने विचारों को डायरेक्टली सही आप तक पहुंचा पा रहा हूं, तो सबसे बड़ी दुर्दशा अगर मुसलमानों की कहीं पर है तो पाकिस्तान में है और कहीं पर नहीं है। हमेशा स्वयं पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण किया, मुसलमानों को बेवकूफ बनाया। आज जब भारतवर्ष की तमाम पार्टियां हिंदू और मुसलमान के तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, तब मैं कहना चाहता हूं उनको आकर के एक मर्तबा इस चौखट पर आकर के देखना चाहिए और अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान की ओर देखना चाहिए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि ये मेरे दोस्त, जीवन भर के लिए मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा कि भारतीय आंदोलन में मैं एक मुस्लिम को लेकर के आया और दोनों एक ही साथ कट्टर आर्य समाजिस्ट होने के बावजूद एक ही थाली में खाना खाते थे। यह आजादी की लड़ाई है जिसे 5 मिनट में मैं पूरी की पूरी गाथा को शायद आपके सामने नहीं रख पाऊंगा, लेकिन कलेजा रेजा हो जाता है अखबारों की सुर्खियों को देखकर, जब मैं देखता हूं कि हर तरफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे धर्म, जाति, रंग, मजहब, कोई जय भीम लेके चल रहा है, कोई जय श्री राम लेके चल रहा है, कोई असरुद्दीन ओवैसी। मैंने पूछा, तब मैं गाड़ी बनवा रहा था अम्बेडकर चौराहा पे, और मैंने उस दुकानदार से पूछा, जाकिर हुसैन को जानते हो? उसने कहा, मैं जाकिर हुसैन को नहीं जानता, असरुद्दीन ओवैसी को जानता हूं, जाकिर हुसैन को नहीं जानता हूं, बिस्मिल्लाह को नहीं जानता हूं, भीमसेन जोशी को नहीं जानता हूं, लेकिन हर दिन जो तलवार लेकर आपके गले के नीचे चला रहे हैं और आपको बांट रहे हैं, आपका घर उजड़ रहा है, आप उनको जान रहे हैं। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस राजेंद्र नाथ लाहिड़ी चौराहे पर निकलने वाले शायद किसी युवक को यह पता हो कि राजेंद्र नाथ लाहिड़ी कौन थे।
उसी चौराहे से दिन भर कचहरी से लौटते समय में 10 बार जब निकलता हूं और देखता हूं पूज्य लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति चुपचाप वहीं पर ऐसे मौन, ना गले में माला, जो माला 1 साल पहले डाल दी जाती है वही माला बनी रहती है। फुर्सत नहीं है ना आला अधिकारियों के पास, ना इस देश की जनता के पास, क्योंकि ये काम तो सिर्फ आला अधिकारियों का ही नहीं है, ये हमारा भी काम है कि ताशकंद में हमने अपने वतन के लाल को खोया था और हम जाकर के वहां पर मारना चाहते। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, लेकिन हम नहीं सोचते। क्या ही जाए इतिहास में भारत का पहला शहीद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को याद करते हुए मेरी आंखें नम हो जाती हैं, जब उन्होंने कनेडी नामक जज के गाड़ी पर बम फेंका था और भागते हुए प्रफुल्ल चाकी समस्तीपुर की ओर निकले थे और खुदीराम बोस 4-5 दिन भूख से तड़पते हुए वो लड़का 17 साल का सड़क पर ऐसे ही खड़ा था। तब सभी लोगों ने कहा हो ना हो बम इसी ने फेंका है और उस 17 साल के नौजवान को पकड़वा दिया। 17 साल के खुदीराम बोस ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। किस लिए? 1942 में मैं याद करता हूं तलवार नामक जहाज के उन 1500 नौसैनिक सिपाहियों को जिन्होंने अंग्रेजी दास्ता के विरुद्ध बगावत का झंडा तलवार नामक जहाज पर लहराया था। आजाद हिंद फौज के शहीद हुए कैप्टन रशीद को जब याद करता हूं, कलकत्ता की गलियों में पहली बार जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग और मजदूरों का हसिया और हथौड़ा नामक तलवार एक ही परचम के नीचे निकले थे, 50,000 छात्रों ने मिलकर आंदोलन किया था इस देश के लिए, उस देश के शहीदों के लिए। उस दिन को भी मैं याद करता हूं और आज जगह जगह पर बटे हुए हैं एक दूसरे के यहां सामान